जय जय कृष्ण जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जयाद्वित चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयाद्वित चंद्र जय गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग निताय गौरांग, जय सच्चिनंदन गौर हरि। निताय निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग सचिनंदन गौर हरि। निताय गौरांग निताय गौरांग, निताय गौरांग गौर हरि। निताय निताई गौरांग गौरांग, निताई गौरांग, जय सचिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय गौरनिताय, गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय गौरनिताय। गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जय बलदेव। बलदेवा, जय माता सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गोपाल जय नंदलाला, गोपाल जय नंदलाला, जय जय गोपाल गोपाल नंदलाला। नंदलाला, गोपाल जय नंदलाला। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय।
जय जय श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल। जय श्री श्री हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमो स्वामी विष्णुपादाय कृष्ण नित्य। पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते भक्तिवेदांत सरस्वती स्वामी। देवे नमस्ते गौरवाणी सरस्वती देवी गौरवाणी श्री प्रचारिणी शून्यवादी वादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणी देश तारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभवैवच पतितनामपावनेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय नमो श्री नमः। कृष्ण जय चैतन्य श्री प्रभु कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्री अद्वैत श्रीवासादि गदाधर गौरभक्तवृंद। श्रीवासादि हरे कृष्णा गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 6 श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। तो इसमें प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं संक्षिप्त रूप में इस अध्याय को समराइज करके बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रेमावेश के दिव्य विकार प्रकट होते थे तब रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके पास रहते और उनकी इच्छा के अनुरूप उनको संतुष्ट किया करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत समय से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के निकट आने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए अंततः उन्होंने घर बार छोड़ दिया और महाप्रभु से भेंट की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय शांतिपुर गए थे तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पर अपना जीवन अर्पित करने की बात की थी, किंतु इसी बीच एक मुसलमान अधिकारी रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ हिरण्यदास से ईर्ष्या करने लगा और उसने किसी बड़े दरबारी सचिव को उसको बंदी बनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरण्यदास ने अपना घर छोड़ दिया, किंतु रघुनाथ दास की बुद्धिमानी से गलत फहमी दूर हो गई। तब रघुनाथ दास पानीहट्टी चले गए और उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से वहां चिड़ा दही महोत्सव संपन्न किया, जिसमें उन्होंने चिवड़ा के साथ दही मिलाकर वितरित किया। इस उत्सव के अगले दिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिया कि उसे शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त होगी। इस घटना के बाद रघुनाथ दास अपने पुरोहित यदुनंदनाचार्य की सहायता से चालाकी से अपने घर से निकल आगे। वे आम रास्ते से ना जाकर छिपते हुए जगन्नाथपुरी गए। वे 12 दिनों के बाद जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ सौंप दिया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का दूसरा नाम स्वरूप रघु या स्वरूप दामोदर का रघुनाथ है। रघुनाथ दास गोस्वामी 5 दिनों तक मंदिर में प्रसाद लेते रहे, किंतु बाद में वह सिंह द्वार पर खड़े रहते और भिक्षा से जो भी मिल जाता उसे खाते। बाद में वे विभिन्न छत्रों से भीख मांगकर जीवन धारण करने लगे। जब रघुनाथ दास के पिता को यह समाचार मिला तो उसने कुछ सेवक तथा धन भेजा, किंतु रघुनाथ दास ने यह धन लेने से मना कर दिया। ये जानकर कि रघुनाथ दास गोस्वामी छत्रों से भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुंजा माला तथा गोवर्धन पर्वत की एक शिला उन्हें भेंट की। तत्पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी फेंके गए भोजन को एकत्र करके उसे धोकर खाने लगे। इस विरक्त जीवन से स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा श्री
चैतन्य महाप्रभु दोनों ही अति प्रसन्न थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही भोजन छीन कर खाया और रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके वैराग्य के लिए आशीर्वाद दिया। श्लोक संख्या 1। कृपा गुणैर्यः को गृहान्धकूपात् उद्धृत्य भंगया रघुनाथ दासम् न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंगः अंतरंगम श्रीकृष्ण चैतन्यम अमुं प्रपद्ये। तो यहाँ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय को शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, महाप्रभु के चरण कमल में उनका प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। बोले कृपा गुणेर कुगृहांधकूपात्। गुण शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं रस्सी, रज्जू नहीं। तो बोलते कृपा रूपी गुण, कृपा रूपी रस्सी के माध्यम से, कृपा गुणेर कुगृहांधकूपात्, कुगृहांधकूपात्। कुगृह मतलब घृणित पारिवारिक जीवन रूपी। नहीं, हम लोग सब गृहमेधी, घर में जो कुछ करते हैं ये सब कुगृहा, कुगृह बोला गया क्योंकि ये सब क्या है, घृणित पारिवारिक जीवन हम लोग बिताते हैं सब। घृणित मतलब इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं घृणित। कुगृहात, कुगृह अंधकूपात बोलते ये कुगृह है, सुगृह नहीं, कुगृह, जहाँ हमेशा इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग लगा रहता है। नहीं, ये अंधकूप सदृश है, अंधकूपात बोलते हैं। कृपारूपी रस्सी में क्या किए, कुगृह बोलते हैं ये घृणित पारिवारिक जीवन जो अंधकूप के समान है, उससे उद्धृत्य उद्धार किया, नहीं, भंगया युक्ति द्वारा रघुनाथ दासम, रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने इस घृणित पारिवारिक जीवन, अंधकूप रूपी घृणित पारिवारिक जीवन से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपने तर्कों के माध्यम से, अपने युक्ति के माध्यम से उन्होंने रस्सी बांध करके, कौन सा रस्सी, कृपा के रस्सी, चैतन्य महाप्रभु के कृपा के रस्सी बांध करके उनको खींच करके, हाँ, स्वरूपे न्यस्य, स्वरूपे स्वरूप दामोदर जी को समर्पित किया। पहले तो खींच करके लाए उनको, ला करके, स्वरूप दामोदर जी कौन थे, सब लोग हम लोग सुने अभी, कौन थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कोई बता सकते हैं? अरे अभी अभी तो सुने हम लोग सभी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे? मनोरमा माता जी बताइए। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के पार्षद थी। प्रभु जो पुरी में आ रहे थे, उनके साथ वो परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर उन्होंने मिलकर परमानंद पुरी के बाद आए स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर आए थे। वो कौन थे स्वरूप दामोदर? वो उनके सेक्रेटरी थे महाप्रभु के, महाप्रभु के निज साथी, हमेशा रहते थे उनके साथ। तो वो ललिता सखी थे, राधा रानी की ललिता सखी। जैसे ललिता सखी राधा रानी को कभी नहीं छोड़ती है, वैसे स्वरूप दामोदर हमेशा महाप्रभु के पास रहते। लेकिन महाप्रभु राधा रानी के भाव में, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में रहते थे, तो उनके पास हमेशा कौन रहते थे, स्वरूप दामोदर, ललिता सखी और श्री रामानंद राय जो विशाखा सखी, दोनों रहते थे।
तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कृपा रस्सी में खींच करके महाप्रभु लाए, ला करके कहाँ समर्पित किए? स्वरूप दामोदर जी के चरण में समर्पित कर। स्वरूप दामोदर जी के चरण में क्यों समर्पित किए? खुद क्यों नहीं रखे? इसका कारण यही है क्योंकि इसको कृष्ण भी बोलते हैं, बोलते जो मेरे भक्तों का आश्रय लेता है, वो मेरे आश्रय जो लेता है उससे उसको मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। जो मेरा आश्रय लेता है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे भक्तों का आश्रय लेता है मैं उससे और आकर्षित होता हूँ, और उसको और उससे मैं मेरा लगाव बढ़ता है। इसको बोलते हैं नहीं कृष्ण। तो महाप्रभु भी वही किए, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को खींच करके अपने कृपा रस्सी से बांध करके खींच करके ला करके स्वरूप दामोदर जी जो अपने निज सखी निज सेक्रेटरी थे उनके नहीं सोम के, उन्हीं के चरण में समर्पित किए। न्यस्य स्वरूपे विदधे अंतरंग अंत अंगम, बोलते हैं अंत अंगम मतलब अपने अंतरंगा जो पार्षद थे वैसे बनाए, उनको अपने अंतरंग पार्षद बनाए। श्री कृष्ण चैतन्यम में वही श्री कृष्ण चैतन्य जो स्वयं भगवान कृष्ण है, उनको अमम प्रपद्ये, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनको मेरा विनम्र प्रणाम है उन्हीं के चरण में, जो अपने कृपा रस्सी से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को खींच करके बांध करके घृणित पारिवारिक अंधकूप रूपी घृणित पारिवारिक जीवन से मुक्त करके स्वरूप दामोदर के चरण में समर्पित किए। वही श्री चैतन्य महाप्रभु, वही श्री कृष्ण चैतन्य के चरण में मेरा विनम्र प्रणाम है। ये कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये शुरू करने से पहले अपना विनम्र प्रणाम अर्पण कर रहे हैं कह करके, क्योंकि महाप्रभु कृपा रस्सी ले करके घूमते रहते हैं, नहीं किसके गले में डालेंगे, जो सुइटेबल कैंडिडेट है उसके गले में डालते हैं, देख करके यही सुइटेबल है। जो भी सुइटेबल उपयुक्त कैंडिडेट मिलते हैं भक्ति के लिए, उनके गला में डाल करके खींच करके ले आते हैं अपने पास। तो इसलिए सुइटेबल कैंडिडेट ढूंढते रहते हैं वो महाप्रभु। तो आगे फिर बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय द्वैत जय चंद्र द्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त गौर भक्त वृंद। वृंद। एमत गौरचंद्र भक्त गण संगे, नीलाचले नाना लीला करे नाना रंगे। यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग बाधे, बाहिर ना प्रकाशय भक्त दुख भय। कृष्ण चंद्र स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य ने गौरचंद्र, वो नीलाचल में हम लोग देखें उनके जितने कितना उनका जो आचार था भक्तों के प्रति, ने आचार आचार विचार सब कुछ इतना सुंदर, वो अपने आचार से सिखाते थे हमारे जैसे बद्ध जीवों। तो महाप्रभु जब थे, उनके सभी पार्षदगण भी रहते थे उनके पास, रामानंद आदि, रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर जी, परमानंद पुरी, बहुत पार्षद उनके साथ रहते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु को भेज दिए वो। नित्यानंद प्रभु को क्यों भेज दिए नवद्वीप? बोले ये रहेंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है बड़े भाई हैं कृष्ण के, लेकिन महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण थे, किंतु वो हमेशा राधा रानी के भाव में रहते थे, क्योंकि राधा रानी के भाव लेकर के आए थे।
वही रस का आस्वादन करने के लिए, नहीं। तो नित्यानंद प्रभु रहेंगे उनके पास तो वो रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, नहीं। क्योंकि राधा रानी के पास अगर बलराम जी रहेंगे, जेठ जी, तो वो रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो स्वयं कृष्ण यद्यपि थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन राधा रानी के भाव में वो रहते थे हमेशा। तो इसलिए बहुत पार्षद उनके पास रहे जो, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भेज दिए, बोले आप जाइए नवद्वीप में प्रचार कीजिए। उनको नदिया भेज दी, नवद्वीप में भेज दिए, बोले जाओ आप नदिया में प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु आगे, लेकिन कभी कभी जाते थे बीच बीच में दर्शन करने। तो उस समय जितने भी पार्षद गण थे, तो महाप्रभु को हमेशा विभिन्न प्रकार का महाभाव आता था। नीलाचल में जब बहुत उनको भाव आता था, लेकिन वो भाव को प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। इसका कारण क्या है? बोलते यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग बाधये, बाहिरे न प्रकाशय भक्त दुख भय। बोलते यद्यपि उनके बहुत कृष्ण के विरह में इतने तड़पते थे, खूब तड़पते थे, जैसे कृष्ण भी तड़पते हैं राधा रानी के वियोग में, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे। नहीं, कृष्ण विरह विधुरा, जैसे जगन्नाथ जी हमारे राधा विरह विधुरा, तो वो जगन्नाथ जी राधा रानी के विरह के भाव में हमेशा रहते हैं, नहीं। और महाप्रभु हमारे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह, वही कृष्ण दोनों हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग। ये राधा रानी के विरह में है जगन्नाथ जी, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के विरह, नहीं। दोनों जब मिलते थे एक दूसरे से, घंटों तक मिलते थे। श्री मंदिर में जब महाप्रभु जाते थे दर्शन के लिए, घंटे खड़े रहते थे वही कोने में, जो हमारे गरुड़ स्तंभ के पीछे, वही कोने में खड़े रहते थे, घंटे खड़े रह करके देखते थे अपने श्याम सुंदर को। जगन्नाथ को श्याम सुंदर के रूप में देखते थे। हम लोग तो नहीं देख पाते हैं श्याम सुंदर रूप, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो भाव रूप है, गोल गोल आंख, नहीं, छोटे छोटे बाहें, छोटे छोटे पैर, वो हमको नहीं दिखाई देता है श्याम सुंदर रूप। लेकिन महाप्रभु देखते थे ये राधा रानी के विरह का भाव, विरह का स्वरूप है। और स्वयं कृष्ण के विरह के स्वरूप में दोनों एक दूसरे से जब मिलते थे, बड़े प्रेम का उन्माद उत्पन्न होता था। लेकिन फिर आ जाते थे श्री मंदिर से, फिर विरह के भाव में तड़पते थे, लेकिन इसको प्रकाश नहीं करते थे, क्योंकि जब प्रकाश करते थे उनका शरीर का जो ये है पूर्णतः चेंज हो जाता था, शरीर का रंग रूप सब चेंज हो जाता था। जैसे जगन्नाथ जी का, नहीं, उनका रंग रूप सब चेंज हो गया है, हाथ छोटा हो गया है, आंख बड़े। और चैतन्य महाप्रभु का वैसे होता था, जब अत्यधिक विरह का वेदना, विरह का भाव आता था, विरह का दुख सताता था, महाप्रभु के आंख बड़े बड़े हो जाते थे, हाथ उनके लंबे लंबे हो जाते थे, फैल जाते थे दूर दूर तक, पैर भी लंबे लंबे हो जाते थे, ऐसे हो जाते। लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते थे। इसका कारण क्या है? जितने भी भक्तगण थे उनको दुख होता था ये देख करके कि महाप्रभु का ये जो कष्ट, नहीं, राधा रानी के जो कृष्ण के विरह का जो कष्ट है, इसको वो भक्तगण सहन नहीं कर पाते थे। तो इसको, इसलिए महाप्रभु अपने जो प्रेम का जो ये था, पीड़ा था, उसको बाहर प्रकट नहीं कर पा रहे थे। उत्कट विरह दुख यबे बाहिराय, तबे वैकल्य प्रभुर वर्णनाय। तो जब उत्कट विरह होता था, उत्कट दुख होता था, तब इसको प्रकट करते थे महाप्रभु कभी कभी। लेकिन करते थे किनके सामने? वही श्री रामानंद राय जी और श्री स्वरूप दामोदर जी के पास, क्योंकि दोनों वही रहते थे, नहीं, ललिता सखी और विशाखा सखी, एक दाएं साइड में, एक बाएं साइड में। नहीं, राधा कृष्ण के दाएं साइड में कौन रहते हैं?
कौन रहते हैं, कौन बताएंगे? कोई बता सकते? राधा कृष्ण के दाहिने साइड में कौन रहते हैं? हाँ? ललिता सखी। ललिता सखी रहते हैं उनके दाएं साइड में। वाम भाग में रहते हैं विशाखा सखी, जो राधा रानी के पास रहते हैं। तो इसलिए दोनों वही राधा कृष्ण के जो जुगल मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु, उनके दाएं में रहते हैं ललिता सखी, बाएं भाग में विशाखा सखी। तो दोनों बड़े सांत्वना करते थे। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गाना, विरह वेदनाय प्रभुर राखय पराण। रामानंद के कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा सुनाते थे, और स्वरूप दामोदर जी क्या श्लोक पढ़ करके सुनाते थे, विभिन्न शास्त्रों से काव्य बताते थे, खुद रचना करके बोलते थे, तो ही उनको शांति प्रदान करता था। केवल जब कृष्ण के बारे में सुनते थे, वो विरह वेदना, विरह का जो कष्ट है, ये महाप्रभु के प्राण को पकड़ करके रखा था। नहीं दीने प्रभु नाना संगे हय अन्य मना, रात्रि काले बाड़े प्रभुर विरह वेदना। दिन के समय में सारे भक्त आते थे मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के बातचीत करते थे, उनके साथ मिल करके कृष्ण कथा करते थे, तो उनको अच्छा लगता था। जब रात होता था तो अकेले हो जाते थे, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय रहते थे, बड़े उनका विरह होता था, भगवान बड़े कष्ट में रहते थे, वो बहुत दुखी होकर के रहते थे, बहुत कष्ट में रहते थे। तार सुख हेतु संगे रहे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करे न सांत्वना। उनके सुख के लिए वही दो लोग थे, कौन? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। और दोनों कृष्ण रस के श्लोक गा करके उनको सांत्वना देते थे, और कोई नहीं कर सकता है, उनको शांति नहीं दे सकता। शुभ लय छे पूर्वे कृष्ण सुखेर सहाय, गौर सुख दान हेतु रामाराय। तो पहले जैसे सुबल सखा कृष्ण को सुख प्रदान करते थे, जब राधा रानी के विरह में कृष्ण तड़पते थे, नहीं, तब सुबल सखा उनको कथा कह करके समझाते थे, नहीं, तो उसी प्रकार रामानंद राय भी सुख प्रदान करते थे। पूर्वे जे छे राधार ललिता सहाय प्रधान, तै छे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभुर प्राण। थे ही ललिता विशाखा। तो ललिता सखी जैसे पहले राधा रानी को बहुत जब विरह के भाव में तड़पती थी, राधा रानी तो बिल्कुल मूर्छित होकर के गिर जाती थी, और उनके कान में ललिता जी, ललिता सखी जाके बोलेगी कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो फिर वो फिर चेतना आती थी राधा रानी, फिर वो पागली की तरह दौड़ती रहती थी, कहाँ श्याम सुंदर कहाँ मेरे श्याम सुंदर। नहीं, फिर उनके पीछे पीछे ललिता सखी कृष्ण कथा, कृष्ण के गान करके, कीर्तन से करके उनको रोकती थी। नहीं, इस प्रकार दोनों अभी स्वरूप दामोदर जो हैं महाप्रभु को सांत्वना देते हैं यही गान करके। और स्वरूप दामोदर तो गाने में बहुत ये थे, उनका जो ये था संगीत गाने के लिए, कृष्ण कथा गाना करते थे बहुत सुंदरता से। ए दुई जनर सौभाग्य कहाँ न ना जाया, प्रभुर अंतरंग बोलिया रे लोके गाया। ये दोनों प्रभु के अंतरंग थे, और दोनों के सौभाग्य की सीमा नहीं था, कोई वर्णन भी नहीं कर सकता था, उनके इतने आनंद प्राप्ति होता था। ए मत बिहरे गौर लैया भक्त गणा, रघुनाथ मिलन एवे सुना भक्त गण। इस प्रकार गौर चंद्र हमारे पूरी नीलाचल में
अपने भक्तों के साथ रहते थे। लेकिन इसी समय एक और घटना हुआ, जो रघुनाथ दास गोस्वामी का मिलन हुआ उनके साथ। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक है, अन्यतम है। तो उनका मिलन कैसे हुआ, इसको वर्णन करने से पहले थोड़ा इतिहास बताते हैं। थोड़ा इसके पहले क्या क्या घटना हुआ था, इसके बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे कृष्ण चैतन्य के, श्री कृष्ण चैतन्य के उनके चरण कमल को प्राप्त किए, क्या क्या किए, कितना उनको तपस्या करना पड़ा, कैसे वो तपस्या किए और इसके माध्यम से जीवन के साध्य प्राप्त किए, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किए, उसी के बारे में वही बताएंगे। कौन? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, इसको इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ यबे आइला, महाप्रभु कृपा करी तारे सिखाइला। तो जब महाप्रभु वृंदावन यात्रा में जा रहे थे, नहीं, तो शांतिपुर होते हुए जा रहे थे। पहली बार जब गए वृंदावन यात्रा में तो वापस आ गए थे, क्योंकि इतना भीड़ इकट्ठा हो गया। महाप्रभु जो चल रहे थे, जब क्योंकि संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, अपने पार्षदगण भी थे उनके साथ, तो जहां जहां जाते थे, गांव नगर सब लोग आ गए, करोड़ों संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चले संकीर्तन करते हुए। तो ये जो देखे, इसको, ये जो चले उनके साथ, महाप्रभु सोचे ये अब तो वृंदावन जाना संभव। बीच में रूप सनातन से भी मिले थे, जो राम के लिए गांव में, वहां मिले, वहीं से फिर वापस आ गए। सनातन गोस्वामी बोले, प्रभु आप इतने भीड़ लेकर के जा रहे हैं, वृंदावन में लोग रहेंगे कहाँ, और रहेंगे कहाँ, कैसे क्या होगा, और वैसे भी आ, हाँ, इतना भीड़ लेकर के जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो महाप्रभु, सनातन गोस्वामी के पांडित्य था उस समय, बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। तो महाप्रभु बोले ठीक है, आप ठीक ही बोल रहे हैं। तो महाप्रभु फिर वापस आ गए। वापस आते हुए शांतिपुर होकर के आए वापस। तो वापस जब आ रहे थे, शांतिपुर होके आए, शांतिपुर में जब पहुंचे, उस समय भक्तगण आए, बड़े बड़े भक्त सब आए। तो जितने नदिया के वासी थे, बड़े बड़े आसपास के जितने भक्त थे, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय छोटे थे, 14-15 साल के होंगे, 12-13 साल या 14-15 साल। तो उस समय उनको तो बड़ा प्रेम हो गया था, रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत प्रेम हो गया था चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो हमेशा उनकी कथा सुनते थे महाप्रभु की। किन से सुने थे? श्रील हरिदास ठाकुर जी से। श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे। सो हरिदास ठाकुर के मुंह से हरिनाम सुन करके मायादेवी स्वयं हरिदास ठाकुर के दीक्षित हो गई, उन्हीं से हरिनाम दीक्षा ली। नहीं, और पहले तो वो किए थे उनको, वो जो माता जी थे वैश्य थे, उनको भी हरिनाम दीक्षा दे करके, नहीं, कितने लोगों को सुधार, माया को स्वयं दीक्षा दिए, क्योंकि माया देवी स्वयं सुनना चाहती थी हरिनाम उनके मुख से। तो उनके मुख से, उनके संग उनको प्राप्त हुआ था हरि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को। जब बचपन में हरिदास ठाकुर घूमते घूमते प्रचार करते थे हरिनाम का, तो ये जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी और चार चाचा जी, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार उनके पिताजी थे, हिरण्य मजुमदार उनके चाचा जी थे। तो दोनों बड़े खानदानी थे, बिजनेसमैन थे, नहीं, उस समय का थे। तो वो अपने घर में कथा कराते थे। तो एक बार श्री हरिदास ठाकुर को बुलाए थे। तो हरिदास ठाकुर के कथा सुन करके
रघुनाथ दास गोस्वामी इतने प्रीत हो गए थे, इतना प्रेम उनके हृदय में आ गया था महाप्रभु के चरण में। हमेशा वो महाप्रभु के चरण के ध्यान में रहते थे चैतन्य महाप्रभु। और कई बार ही उनका संग प्राप्त हुआ, उन्हीं से सुन सुन करके केवल महाप्रभु के चरण में प्रेम हो गया। जैसे रुक्मिणी देवी केवल सुन सुन करके, श्रवण करते करते कृष्ण के चरण में प्रेम हो गया। ये श्रवण का इतना महात्म्य है। अगर हम ध्यान से श्रवण करते हैं, ठीक से बैठ करके, नहीं हम लोग ऑनलाइन करते हैं, पता नहीं मन कहाँ है, वीडियो में तो दिखता नहीं हम क्या करते हैं, जब पता नहीं चलता, कभी इधर गए उधर गए, उठे नहीं, तो इसलिए ध्यान भटकता है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना इतना इम्पोर्टेंट है। कोई अगर ध्यान पूर्वक सुनता है खाली, नहीं प्रभुपाद की कथा, प्रभुपाद की कथामृत, प्रभुपाद के जितने भी बुक्स हैं, उनको सुन करके हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और कुछ करे ना, और तो कुछ होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर श्रवण ठीक से हो गया, हरि नाम का श्रवण, हरि कथा का श्रवण, तो बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ नहीं रहा। इतना प्रेम उत्पन्न, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में बड़े प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो वो अपने पिताजी और चाचा जी को रिक्वेस्ट के बोले, महाप्रभु आए, चलिए ना थोड़ा दर्शन करते हैं, चलिए चलिए प्लीज प्लीज करके उनको ले करके जबरदस्ती करके आए। दोनों आए, अपने एक ही एकलौता बेटा था पूरे परिवार में, खानदान में, तो बोले बेटा बोल रहे चलो, तो दोनों आए। और दोनों बड़े ये थे, खानदानी थे, डोनर थे, नहीं? तो उनको इसलिए पहला सीट मिला, पहले रो में बैठ करके दर्शन करने। तो जा करके बैठ करके दर्शन कर रहे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत दौड़ करके जा करके पकड़ ले महाप्रभु के चरण। और महाप्रभु देख रहे हैं, अरे ये बालक छोटा सा, और ये अपने पिता माता के साथ आया। बोले क्या हुआ? बोले चरण पकड़ के दंडवत करके बोला, महाप्रभु मैं और नहीं रह सकता हूँ आपके बिना, मुझे जाना है आपके साथ, जाना है मुझे। जिद करके बैठ गया वहीं पे। बोले अब नहीं जाए, नहीं छोड़ना है, आपके साथ ही मुझे जाना है। महाप्रभु देखे पिताजी चाचा जी सब बैठे हैं, अभी ठीक नहीं, ठीक नहीं है, लेकर के जाना है इसको। तो उसको बोले शिक्षा दिए, इसलिए बैठा करके बोले रघुनाथ सुनो। वही शांतिपुर में उनको सिखाए, प्रभुर शिक्षा ते हो निज घरे जाय, मरकट वैराग्य छाड़ी होइला विषय प्राय। तो महाप्रभु उनको शिक्षा दिए, बोले कि अभी देखो स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी बैठे हैं, ताऊ जी चाचा जी बैठे हैं, उनके सामने ऐसे सेंटिमेंटल होना ठीक नहीं है। बोले सुनो रघुनाथ, बोले अभी मरकट वैराग्य त्याग करो, त्याग करके घर पे जाओ, घर पे जाओ, विषय जैसे रहो। लेकिन विषय जैसे रघुनाथ दास बोले हम तो नहीं रह पाएंगे विषय जैसे, हमारा मन ही नहीं लगता है किसी में, कोई विषय में नहीं मन लगता है। महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हें मरकट वैराग्य छोड़ो। मरकट वैराग्य बोलने के लिए वो हमारे लिए बोल रहे हैं, रघुनाथ दास जी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं मरकट वैराग्य, क्योंकि महाप्रभु की जितने शिक्षा हैं, जैसे कृष्ण भगवद गीता में शिक्षा दिए थे अर्जुन को माध्यम बना करके, नहीं अर्जुन को विषादग्रस्त करके कितने शिक्षाएं दिए। और यहाँ भी जितने अपने भक्तों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, केवल इसीलिए हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, और किसी के लिए नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऑलरेडी वो एलिवेटेड, वो तो उन्हीं के पार्षद, उनको ला करके हमको शिक्षा दे रहे हैं। बोले मरकट वैराग्य त्याग दो, घर पे रहो, विषय जैसे रहो। मरकट वैराग्य मतलब हम लोग देखें बंदर को, नहीं बंदर कभी बिल्कुल अकेला होके बैठता है, जैसे सन्यासी लोग नहीं बैठते हैं, वैसे ही अकेला बैठेगा। और जब इंद्रिय भोग की इच्छा होगा तुरंत आ जाएगा माता माता मरकट के पास, माता
वहां आकर के तुरंत इंद्रिय भोग करेगा, फिर जाके अकेले बैठ जाएगा। इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। हम लोगों का स्थिति वही नहीं। महाप्रभु बोले मरकट वैराग्य छोड़ो, नहीं, मरकट वैराग्य छोड़ करके अभी वैराग्य बहुत प्रकार के, मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य, नहीं, इसको सब शास्त्र में बताया गया। स्मशान वैराग्य मतलब जब स्मशान घाट में जाते हैं तब बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है, बेकार है ये घर परिवार क्या रखा है। जैसे ही स्मशान शमशान घाट से आए घर पे, फिर इंद्रिय भोग चालू, फिर मीटर चालू हो गया, नहीं। तो इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। और ये मरकट वैराग्य भी ऐसे ही है, नहीं। इंद्रिय भोग की वजह बेकार है सब, तो क्या करना है, छोड़ो इसको सब। जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है भोग करते करते, नहीं, बेकार है, सन्यासी जैसे बैठ जाते हैं जाके। दूर होना है, मुक्ति चाहिए हमको, नहीं? फिर इच्छा हुआ, फिर आगे, फिर आकर के भोग किए, फिर जैसे बंदर ऐसे ही करता है, जाके अकेले बैठता है। हाँ, फिर जब वो इच्छा होता है भोग करने का, फिर माता बंदर के पास आ जाता है, करके फिर चला जाता है। यही हम लोगों का भी स्थिति है। तो इसको बोल रहे हैं मरकट वैराग्य छाड़ी हईला विषय प्राय। ये शिक्षा दिए महाप्रभु, फिर जा करके वो विषय जैसे बन करके रहे, इसे शिक्षा दिए महाप्रभु, नहीं। विषय जैसे घर पर रहे, बिजनेस संभाले, सब कुछ किए, नहीं। तो और भी शिक्षा दी उनको, क्या बोले, भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्मा, देखिया तो माता पिता आनंदित मन। अच्छा, तो महाप्रभु उनको ऐसे ट्रेनिंग दे करके भेजे, बोले तुम ऐसे करना, विषय प्राय रहना, लेकिन अंदर वैराग्य रखना, अंदर वैराग्य रखना, भजन करना, कीर्तन करना, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर दिखाना अपने पिता माता को। उसके कान में बताए, उनके पिताजी और चाचा जी जिसे ना सुन पाए, पर बाहर दिखाना कि तुम बड़े विषय हो, अपने काम धंधा ठीक ठाक करना, बिजनेस करना, लेकिन मन तो प्रभु के चरण में रखना। तो वो आकर के वैसे ही किए, सभी काम में लग गए, नहीं, लेकिन अंदर वैराग्य रखे। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म। बाहर सब कुछ किए वो, अपना जो कुछ करना है, काम धंधा सब कुछ, बड़े जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, क्योंकि वो कायस्थ परिवार से थे, तो उनका बिजनेस ही था। बड़े धनी परिवार के थे, 20,000 स्वर्ण मुद्रा महीने का कमाई था, बहुत धनी परिवार की। तो तो वो अंदर वैराग्य करे और बाहर दिखाए सबको कि वो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इसको देख करके उनके माता पिता का आनंद, तो बोले बढ़िया, तो हमारे रघुनाथ तो पूरा चेंज हो गया अभी, एक बार मिल गया महाप्रभु से पूरा चेंज। हाँ, क्या उनको सीखा है पता नहीं, महाप्रभु पूरा चेंज हो गया, अभी तो गृहस्थ बनने के लिए रेडी, नहीं। तो मथुरा हईते प्रभु आइला, वार्ता वे पाइला, प्रभु पास चलिबारे उद्योग करिला। तो महाप्रभु वापस आकर के पूरी फिर गए, फिर 1-2 महीना रुक करके, इस लीला का वर्णन है चैतन्य चरितमृत में। फिर 1-2 महीना रह करके फिर बोले उनको, स्वरूप दामोदर जी को और रामानंद राय से बोले, मुझे जाना है, फिर मैं नहीं रह पाऊंगा, वृंदावन के दर्शन बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाना है। लेकिन इस बार मैं किसी को भी नहीं लूंगा साथ, कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेले ही जाऊंगा। ये परमिशन, मुझे परमिशन मांगे हो मुरारी, इनके साथ जो अ, बलभद्र, उनके क्या नाम है, स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी से परमिशन मांगे, बोले ये परमिशन तो दे दीजिए हमको कि हम अकेले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। लेकिन स्वरूप दामोदर जी बोले अकेले जाएंगे क्यों, एक सुंदर ब्राह्मण है, अब साउथ इंडिया भी गए थे, एक ब्राह्मण को लेकर के अपने सहायक बना करके,
काला कृष्णदास। तो अभी जा रहे हैं तो एक और ब्राह्मण ले लीजिए। तो महाप्रभु बोले उस समय तो गया था, वो फंस गया था, नहीं, उसको उद्धार करके लाया मैं, उठा करके छोटी पकड़ के। तो अभी लेके जाओ ना। लेकिन स्वरूप दामोदर बोले गारंटी देता हूं मैं, ये जो ब्राह्मण जाएंगे आपके साथ ये बड़े सुंदर है, बड़े ये इनका जो व्यवहार आचरण सब कुछ शास्त्र अनुमोदित है, और बड़े ये ब्राह्मण है, हाँ, अति सुंदर ब्राह्मण है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो उनका नाम था बलदेव भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य। उनको लेकर के गए थे महाप्रभु साथ। फिर अकेले जंगल रास्ता होते हुए, ये खबर सबको मिल, जब महाप्रभु निकल गए तब जाके सबको पता चला, किसी को बोले नहीं थे, वो रातों रात निकल गए थे, केवल बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर के रातों रात जंगली रास्ते से निकल गए। बोले मेन रोड से हम नहीं जाएंगे इस बार, इसलिए झारीखंड जंगल होते हुए, हाँ, वो वृंदावन मथुरा में पहुंचे थे। तो जंगली रास्ता होकर, इसलिए जंगल में जितने पशु पक्षी सबको नचाए थे, उनका भी सौभाग्य था उस समय। पहली बार तो जब गए मनुष्यों को नचाए थे, करोड़ों मनुष्य नाचे थे। जब दूसरी बार गए तो करोड़ों पशु पक्षियों को नचाए, कितने भाग्यवान हैं। तो ये जब खबर, ये लेकिन खबर तो मिलता रहता था, पूरा खबर चलता रहता था, नवद्वीप तक सब जानते थे। और ये खबर रघुनाथ दास गोस्वामी रखते थे, क्योंकि जो जिसको चाहता है मिलने के लिए, जिनके पास जाना चाहता है, उनका खबर वो हमेशा रखता, हमेशा कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रखते थे खबर। तो उनको खबर मिल गया कि महाप्रभु अभी मथुरा वृंदावन में है। फिर कुछ दिन में खबर आया कि मथुरा वृंदावन से वापस आ गए। मथुरा हईते प्रभु आइला, वार्ता यवे पाइला। ये खबर मिला किनको, ये वार्ता रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो और कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, बोले अब तो जाना ही है, अब नहीं रहना। ये 2-3 साल बीत गया, अब हो तो हो गया, अब नहीं रह सकते। तो उन्होंने फिर प्रभु महाप्रभु के पास जाने के लिए उद्योग प्रयत्न किए। प्रभु पास चले बारे उद्योग करिला, फिर वो प्रयत्न किए जाने के। तो प्रयत्न तो किए, उस समय घर गृहस्थ सब बन गया था, शादी भी कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। अब विषय जैसे रह रहे थे, लेकिन अब अपने आप के ऊपर और कंट्रोल नहीं था। बोला अब तो जाना है, अब कोई मुझे, अब कोई ये नहीं है, अब बहुत दिन हो गया, अब महाप्रभु के चरण में जाना है। लेकिन उसी समय एक घटना हुआ, तो उनको और कुछ दिन रुकना पड़ा। नहीं, तो उस समय एक घटना हुआ, तेन काले मुलोकेर एक म्लेच्छाधिकारी, सप्तग्राम मुलोकेर से चौधरी। तो इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, यहीं आज रहते हैं, ये लंबा फिर है, इसको शुरू करेंगे तो फिर आगे इसको पढ़ेंगे। तो फिर कल इसको आगे चर्चा करते हैं। आज यहीं रहते हैं। सभी भक्तों के श्री चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।